गुड इवनिंग माय डियर, डॉक्टर सिन्हा हेयर। और अभी मैं जो प्रश्न ले रही हूँ जो आपका आया है कि मुझे ल्यूकोडमा है यानी सफ़ेद दाग है। तो आपके मन में ये विचार आया क्योंकि इस जन्म में आपने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे आप कोई बीमारी को झेले। तो ऐसा कौन सा बुरा कर्म है जो प्रकृति के नियम के अनुसार इस जन्म में मुझे सफ़ेद दाग के रूप में मिला है यानी स्किन डिजीज़ के रूप में मिला है, और इससे बचने का क्या उपाय है और इसकी रेमेडीज़ क्या है। तो गॉड का संदेश क्या है आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस यहाँ पर एनर्जी आई है डेथ की, यानी डेफिनेटली ये पिछले जन्म से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे डेथ की एनर्जी आई है। फिर आपको टोटल यहाँ पे एनर्जी जो मूव कर रही है वो है बहुत हार्ड हार्टेड मतलब इमोशनल लेस, जिसके पास कोई इमोशन का वैल्यू नहीं करना। देखिए यहाँ पे बहुत सारे रिश्तों के भी कार्ड आए हैं, जैसे एनर्जी आई है जैसे द लवर्स यानी लाइफ पार्टनर, द हेरोफेंट यानी गुरु, और एक रानी आई है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो कर्म की रानी है। तो सीधी सी बात है कि जो कर्म पे बिलीव करती है, कमांड पे बिलीव करती है। और इसके आगे देखिए एक काली बिल्ली भी बैठी हुई है। तो कुल मिलाकर जो है ये कर्म की रानी थी जो धारा प्रवाह, यहाँ पर देखिए वॉन्ड्स की एनर्जी है धारा प्रवाह जो कम्युनिकेशन थी, पर सभी कठोर वचनों के साथ, यानी अपने स्वभाव में वो काफ़ी कठोर थी। और यहाँ पर बुरी तरीके से लोगों से काम करवाना, बुरे वचन बोलना, इमोशंस से कोई लेना देना नहीं, और किसी भी चीज़ के लिए है ना विचार पर स्थिर ना होना, कुल मिलाकर जो है दिल को दुख पहुँचाना। तो इसका ये रीज़न क्या होता है, इस कर्म का फल स्किन डिजीज़ ही क्यों होता है, सफ़ेद दाग ऐसी चीज़ें क्यों होती है, उसको समझ लें ज़रा। दरअसल क्या होता है कि जब हम किसी को मुंह से कुछ बोलते हैं, कठोर शब्द बोलते हैं, तो वो दिखाई नहीं देता, वो जाकर कहाँ चोट लगता है, दिल पर चोट लगता है, दिल को दुख पहुंचाता है, और वो दिखाई नहीं देता है, इसलिए हम सामने वाले के दुख को समझ भी नहीं पाते। हम अपने कठोर शब्दों से उसे छलनी करते रहते हैं और उसका एहसास भी नहीं होता। इसीलिए इस बैड बिहेवियर के लिए जो है प्रकृति ने ये आपको कर्म के बदले में ये रिजल्ट देता है, स्किन डिजीज़, ताकि आप बार बार उसे देखें और आपको उस बात का एहसास हो, क्योंकि मन की बात तो आप समझ नहीं पा रहे थे, तो इसलिए वो कर्म इस तरीके से निकलता है। आप इस अपने स्किन को देखते हैं, अपने रूप रंग को देखते हैं, और आपको हर पल तकलीफ़ होता है, इसलिए इसका ये परिणाम है। अब ये है कि ये तो हो गया है, अब इस जन्म में आपको रियलाइजेशंस में भी आ गए हैं, तो किया क्या जाए। तो मैंने ईश्वरीय संदेश मांगा आपके लिए कि आपके लिए क्या गाइडलाइन है। तो अभी आपने सवाल पूछा था कि जो इलाज आप करवाने जा रही हैं उसे अभी किया जाए या नहीं लिया जाए। पहला आपके लिए संदेश भेजा है ईश्वर ने कि नॉट द राइट टाइम। क्यों? क्योंकि अगर इससे जो साइड इफ़ेक्ट होंगे, उस साइड इफ़ेक्ट के लिए आपको पहले तैयारी कर लेनी है। जैसे अगर ये आप दवा लेती हैं तो आपको शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी हो सकती है, तो पहले दवा लेने के पहले ही आप अपनी रूटीन पक्का कर ले, जैसे योगा करना और वो सभी चीज़ें जिससे आप इस बीमारी को से बाहर निकल सके या उसको आराम से हैंडल कर सके। तो आजकल ब्लड प्रेशर, थायराइड या शुगर, इट्स नॉट बिग थिंग, यू कैन डील इट, पर यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑन इट। जैसे मॉर्निंग वॉक करना, योगा करना, और एक बहुत खास जो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं उनसे आप जुड़ जाइए, ताकि जब ये प्रॉब्लम आए तो आप आसानी से उसको हैंडल कर सकें। तो आपके लिए कितना महत्व रखता है ये स्किन डिजीज़, ये आप पर है, क्योंकि यहाँ पर ये भी आया है इट्स अप टू यू। आप क्या चाहते हैं ये आप पर डिपेंड करता है, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप जा सकते हैं। टेक एक्शन के नीचे ही आपको ये संदेश आया है कि हेल्पफुल पीपल, यानी लोगों की मदद करो। अब टोटल आपके जो मैसेजेस हैं आपको बता दिए गए हैं कि इलाज जो है वो कैसे पूरी तैयारी के साथ आप जाइए, आप पर डिपेंड करता है। और जब आप ऐसे पूरी तैयारी के साथ जाइएगा तो यानी थोड़ा सा रुक कर
देखिए इन द फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर, यानी थोड़ी देर रुक करके उसके बाद वहाँ पर जाइए अपनी तैयारी करके। और एक्शन में क्या लेना है? एक्शन आपको लेना है लोगों की मदद करना। और आपको देखिए ये एक और एनर्जी, एक और संदेश आपको आया है कि आपको एक दुनिया बसानी है। कैसी दुनिया बेटा? वो दुनिया जहाँ पर आपके लोग कायल हो जाए, आपकी आवाज़ के कायल, आपके बोलने के कायल, आपके प्यार के कायल हो जाए। तो एक कार्ड से जब मैंने क्या बिहेवियर निकाला है, विच बिहेवियर यू हैव टू डू इन दिस लाइफ, तो देखिए क्वीन ऑफ कप्स आया है, यानी वो जो इमोशन की रानी है, अनकंडीशनल लव। यू हैव टू गो थ्रू अनकंडीशनल लव। और आपको बार बार यूनिवर्स गाइड भी कर रहा है क्योंकि आप उनके बहुत प्यारे बच्चे हैं। तो ये था आपका गाइडलाइन कि आपको इलाज कैसे कराना है ना, किस तरीके से तैयारी करके करानी है। तो वो आपको बता दिए हैं कि इलाज कराने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको तैयारी करके जाना है। तो थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, आप बहुत अच्छी रिसर्चर भी हैं, तो अच्छे से रिसर्च कर लीजिए और रिसर्च करके जो है पूरी तैयारी के साथ उसके बाद आप इस पर जा सकती हैं। क्योंकि आपका जो है नेक्स्ट जो आगे का जो सफ़र दिखाया जा रहा है वो अच्छा है। और सीधी सी बात है, जब आप मेडिटेशन करेंगी, ध्यान करेंगी, लोगों का भला करेंगी, आपको सोचने का फुर्सत कहाँ होगा? जब आप लोगों की हंसी देखेंगी, लोगों को अपने प्रति लोगों का प्यार देखेंगे, आप खुद ही ठीक हो जाएंगी, आपको कोई बीमारी याद भी नहीं रहेगा। तो इसलिए कहा गया है कि है कंप्लीट अप टू यू। अब इसकी रेमेडी क्या होगी? आपने रेमेडी भी पूछा था। तो देखिए बेटा, इसमें जो एक्सटर्नल रेमेडी नहीं लगेगी। एक्सटर्नल रेमेडी जैसे जा कर के फूल चढ़ाना, दूध चढ़ाना या किसी को खिला देना, ये सब नहीं लगेगी। क्योंकि ये दिल पे लगी हुई बात है, दिल दुखाने वाली बात है। तो यहाँ पर आपको लोगों को दिल की ही सुकून पहुँचानी पड़ेगी। जितना दिल का सुकून पहुँचाओगे लोगों को, उतना ही वो दुआ देंगे और दुआ देंगे, आपके कर्म से आप निकल जाएंगे। और वैसे भी इस लाइफ में आपको यूनिवर्स ने इसीलिए चुना ही है कि यू हैव टू वर्क फॉर सोसाइटी। और कैसा? इंटरनल, फुल ऑफ लव, अनकंडीशनल लव। तो उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारे सवाल का मैं जवाब दे पाई। कोई दिक्कत होगा तो फिर से पूछना। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।